चिंता न करो, रोने से कुछ नहीं होगा। पहुंचो वहां पर। आज माली श्रोता बंधु रोता हुआ बगिया में पहुंचा। सारी रात चिंता में राजा हरिचंद ने बिताई है। सुबह भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली, एकदम से फौज सजाई और फौज सजा करके चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। अब तो श्रोता बंधु राजा ने आदेश दे दिया, जिसके निकट होकर के जो शुगर निकलेगा उसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। याद रखना, अब तो अपने अपने जगह पर सभी सचेत हो गए, लेकिन प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। अब तो उसी समय जहां राजा खड़ा था वहीं से शुगर ने छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई और राजा हरिचंद के पास होकर के निकल करके भागा। राजा हरिचंद ने घोड़ा दौड़ा दिया, पीछे घोड़ा जैसे दौड़ाया, आगे जा करके झाड़ी में छुप गए। छुप करके उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। उधर से आने लगे, इधर से राजा जाने लगे। जैसे ही महाराज ब्राह्मण रूप में देखा उनको, तो राजा ने घोड़ा दौड़ा दिया, रोक दिया और कहा, महाराज इधर को शुगर जाता हुआ देखा आपने? एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? और पूछने लगे, कौन गांव के रहने वाले, चाहते हो उसी समय कहने लगे, कहां की रहने वाले हो, शुगर से क्या काम है? राजा हरिचंद कहने लगे, महाराज मुझे जानते नहीं हो? और हरिचंद मेरा नाम है, हरिचंद जवाब दिया, मैं अवधपुरी का रहने वाला हूँ और हरिचंद मेरा नाम है। जो इतना कहा, एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, धन्य, जहां मैं जा रहा था वही मिल गए। अरे महाराज, तुम तो एक राजा हो और मैंने इतना सुना है कि तुम बहुत बड़ी दानी राजा हो। राजा हरिचंद कहने लगे, महाराज इतना बड़ा दानी तो नहीं हो जो तुम इतनी मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या मांगना चाहते हो? मांगो, मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सोई है, जो मांगो चाहते हो? राजा हरिचंद कहने लगे, मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूं और जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। राजा हरिचंद की वाणी को सुनकर के विश्वामित्र कहने लगे, राजन, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा कि तुम दानी हो, फिर कैसे विश्वास होगा? राजा हरिचंद कहने लगे, यहाँ तो मुझे पर कुछ है नहीं,
ये कुंजी लगाम है, लो इसको ले लो तो विश्वास हो जाएगा। कुंजी लगाम को दे दिया, जवाब दिया, हाँ अब मुझे मालूम पड़ता है राजन तुम दानी हो। अब क्या चाहते हो? एकदम से कहने लगे, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे 60 भार सोना का